आज बात करनी है पेट्रोल पंप वर्कर की जॉब के बारे में। इस जॉब की पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या होती हैं, इसमें छुट्टियां कितनी होती हैं, सैलरी कितनी होती है, क्वालिफ़िकेशन क्या है और ड्यूटी टाइमिंग्स क्या हैं, उस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। पेट्रोल पंप वर्कर की जॉब के लिए क्वालिफ़िकेशन और एज कितनी होनी चाहिए? अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो बस इतनी होनी चाहिए कि आपको नंबर दबाना आता हो। मशीन के ऊपर जो डिजिट्स लिखे होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं, आपको बस वो दबाना आता हो। अगर कोई कस्टमर आके आपको कह रहा है कि इतने का पेट्रोल डाल दो रुपीज़ में, या आपको कह रहा है कि इतने लीटर पेट्रोल डाल दो, तो आपको वो फिगर का पता हो, नंबर का पता हो, और जब आपको पैसे दिए जाते हैं तो आपको पैसे काउंट करने आते हों। बस इतनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। वैसे तो पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर लॉज के मुताबिक 15 से 18 साल की एज आइडियल एज होती है कि आपने जब भी कोई काम करना है वो चाइल्ड लेबर काउंट नहीं होगा। पंजाब में 18 साल एज है, सिंध में भी 15 से 18 साल है, बलूचिस्तान और केपी में भी 15 से 18 साल के दरमियान आप काम कर सकते हैं। जब आपका आईडी कार्ड CNIC बन जाए उसके बाद आप किसी भी किस्म की जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में लॉज की क्या सिचुएशन है, तो यहाँ पर भी इस तरह की सिचुएशन अप्लाई होती है। मोस्टली ऐसा होता है कि ये जॉब्स कोई रईस ज़्यादा या अमीर ज़्यादा तो करता नहीं है, गरीब इंसान ही करता है, गरीब इंसान का बच्चा ही ये जॉब करता है। तो मोस्टली जो पेरेंट्स अपने बच्चों की सही से परवरिश नहीं कर पाते, मतलब उनकी ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पाते, उनकी एजुकेशन पर फोकस नहीं कर पाते, उनको तालीम दिलवाने के लिए भी पैसे नहीं होते। हालांकि पाकिस्तान में सरकारी स्कूल्स हैं जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन भी मिल जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि तालीम को नौकरी से तशबीह दी जाती है कि अगर आपकी तालीम अच्छी है तो आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, इसलिए जो अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ होती हैं वो ज़्यादातर फोकस तालीम पर नहीं करती बल्कि काम पर करती हैं। तो जब बच्चा 12 से 14 साल का हो जाता है, अगर पेरेंट्स उसकी स्कूलिंग नहीं करवा रहे तो उसको इस तरह की जॉब्स पर छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से 15 से 18 साल की लिमिट होती है एज की जिसमें आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में 8 से 10 साल का बच्चा भी आपको पेट्रोल पंप्स पर काम करता हुआ नज़र आएगा। इस जॉब में दो तरह की ड्यूटी टाइमिंग्स होती हैं। पहली है 12 घंटे की शिफ्ट और दूसरी है 24 घंटे की शिफ्ट। अगर 12 घंटे की शिफ्ट की आप बात करें तो इसमें आपको पूरे मंथ में एक छुट्टी मिलती है, बस इसके अलावा आपको छुट्टी नहीं मिलती। 12 घंटे की शिफ्ट किस तरह से काम करती है कि आप सुबह के टाइम पे आके अपनी ड्यूटी कर रहे हो, जब आपके 12 घंटे पूरे हो जाएंगे तो दूसरी शिफ्ट आ जाएगी, वो आके अपनी ड्यूटी करने लग जाएगी और आपको छुट्टी मिल जाएगी। इस तरह से पूरा महीना आपने विदाउट एनी लीव, विदाउट एनी छुट्टी आपने काम करना है, आपको कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन मोस्टली पंप्स पर जो 12 घंटे की शिफ्ट चल रही होती है वो वीकली या 15 दिन के बाद, स्टाफ 2 शिफ्ट्स में काम कर रहा होता है, 1 वीक के बाद या 15 दिन के बाद जब स्टाफ की ड्यूटी की रोटेशन होनी होती है, उनकी ड्यूटीज़ की टाइमिंग्स चेंज होनी होती है, तो एक स्टाफ ने 24 घंटे की ड्यूटी करनी होती है। इस तरह से जो दूसरा स्टाफ है जिसकी जगह पे आप 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो, 12 घंटे तो आपकी अपनी शिफ्ट है और 12 घंटे दूसरे स्टाफ की आप ड्यूटी कर रहे हो, इस तरह से 12 घंटे जो है वो दूसरे स्टाफ को रिलैक्सेशन मिल जाती है, उसको 12 घंटे की छुट्टी मिल जाती है। यही रूटीन आपके लिए भी दोहराई जाएगी कि नेक्स्ट वीकली या 15 दिन के बाद जब शिफ्ट चेंज होनी है तो फिर दूसरा स्टाफ जिसकी जगह पे आपने 12 घंटे की ड्यूटी एक्स्ट्रा की थी, अब वो आपके 12 घंटे चलेगा, वो आपकी जगह पे 12 घंटे की ड्यूटी करेगा। इस तरह से आपको भी 12 घंटे की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। दूसरी ड्यूटी टाइमिंग है 24 घंटे की। इसमें आपने 24 आवर्स काम करना है, एक दिन पूरा आपने लगाना है, एक रात पूरी आपने लगानी है ड्यूटी पर। उसके बाद अगला जो दिन है नेक्स्ट डे और नाइट आपको छुट्टी होगी। इस तरह से आप 15 दिन काम कर रहे हैं और 15 दिन आप छुट्टी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो जो 24 घंटे आप काम कर रहे हैं उसमें 12 घंटे की शिफ्ट एक दिन की काउंट होगी, 12 घंटे की शिफ्ट दूसरे दिन की काउंट होगी। इस तरह से टेक्निकली आपको पूरे मंथ में कोई भी छुट्टी नहीं मिलती। इस जॉब में छुट्टी नहीं होती। अगर वैसे आपको कोई प्रॉब्लम बन गई है, कोई घरेलू मसला है या किसी भी किस्म की पर्सनल रीजंस की वजह से आप लीव ले रहे हैं तो आपको छुट्टी मिल जाएगी और मोस्टली उस छुट्टी के पैसे काटे जाते हैं, उसकी डिडक्शन होती है आपकी सैलरी में से। तो टेक्निकली इस काम में कोई भी छुट्टी नहीं होती। इन सिटी पेट्रोल पंप्स जहाँ पे फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है, कस्टमर का रश बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे मोस्टली जो वर्कर्स होते हैं उनको यूनिफॉर्म भी दी जाती है।
पैंट शर्ट्स उन्होंने पहनी होती हैं, सर्दियों में उनको जैकेट्स दी जाती हैं जो कंपनी की तरफ से होती हैं, जिस पर कंपनी का लोगो होता है, बाकायदा उनकी एक यूनिफॉर्म होती है। अब ये यूनिफॉर्म किस तरह से मिलती है वर्कर को? मोस्टली वर्कर जब काम पे लगता है, नया वर्कर जब काम पे लगता है तो उसे 5 दिन के बाद या वीक के बाद, 1 वीक के बाद उसे यूनिफॉर्म दे दी जाती है और इस यूनिफॉर्म के पैसे उसकी सैलरी में से डिडक्ट होते हैं। या यू हर्ड इट राइट। ये जो यूनिफॉर्म वर्कर्स को दी जाती है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। यूनिफॉर्म वैसे उनके काम का हिस्सा है, लेकिन जो यूनिफॉर्म उनको दी गई है उसके पैसे उनकी सैलरी में से काटे जाते हैं। इसीलिए ये यूनिफॉर्म 1 वीक के बाद दी जाती है, क्योंकि जब आपकी एक सैलरी लगाई जानी है उसमें हिसाब लगाया जाता है कि 1 वीक तक अगर ये बंदा काम करता है, वर्कर काम करता है, तो उसके इतने पैसे बनेंगे। तो जो यूनिफॉर्म उसे दी जाती है वो उन 7 या 8 दिनों में एडजस्ट हो जाती है, उसकी सारी अमाउंट जितनी भी यूनिफॉर्म की होती है। ऑब्वियसली वो आप 1 वीक काम कर रहे हो तो 1 वीक के पैसे आपके कट जाएंगे यूनिफॉर्म के लिए। और ये यूनिफॉर्म हर किसी के लिए लाजमी होती है, कंपलसरी होती है। ऐसा नहीं है कि चूंकि आपकी सैलरी में से इसके पैसे कटने हैं तो आप यूनिफॉर्म के बगैर काम करेंगे। आपको फोर्सफुली ये यूनिफॉर्म दी जाती है। किसी भी पेट्रोल पंप पर जहाँ पे दूसरे वर्कर्स यूनिफॉर्म पहन कर काम कर रहे हैं, नए वर्कर को भी यूनिफॉर्म पहनकर काम करना पड़ेगा और उस यूनिफॉर्म के पैसे जो डिडक्ट होंगे उस वर्कर की सैलरी में से डिडक्ट होंगे। पाकिस्तान में कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जहाँ पे वर्कर्स को टिप्स दी जाती हों कस्टमर्स की तरफ से। तो इस जॉब में भी टिप्स का कोई सीन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में टिप्स का कल्चर ही नहीं है। पाकिस्तान में टिप देना इज़ लाइक आप किसी को चैरिटी दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब किसी को टिप दी जाती है तो यही समझ के दी जाती है तो कि हम इसे चैरिटी दे रहे हैं। हम अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं रहते जहाँ पे टिप्स ज़रूरी होती हैं, और अगर आप टिप्स नहीं देंगे तो आपके साथ वर्कर काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करेगा। ऐसा कल्चर यहाँ पे नहीं है। वर्कर ने अपनी सैलरी में ही काम करना है, और अगर उसको टिप्स मिल रही हैं या कोई उसे टिप्स दे देता है तो इसे सवाब दीद कहा जाता है। चैरिटेबल बात है ये चैरिटेबल चीज़ है। यहाँ पे टिप्स का कल्चर नहीं है, तो पेट्रोल पंप वर्कर्स को भी टिप्स नहीं मिलती। वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया जाता है, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कि आप सरकारी जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उसके लिए आपकी मिनिमम वेज अमाउंट कितनी होनी चाहिए। कहीं पे 25,000 है, कहीं पे 35,000 है। लेकिन जब आप किसी भी किस्म की प्राइवेट जॉब के लिए जाते हो तो यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं किया जाता। तो पेट्रोल पंप वर्कर की जॉब के लिए भी जब कोई जाता है, जॉब करता है, तो उसे हुकूमत की, गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक सैलरी नहीं दी जाती। पेट्रोल पंप वर्कर की सैलरी मिनिमम 7,000 होती है और मैक्सिमम 25,000 होती है। बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में आपको 30,000 भी मिल जाएगा, और 30,000 में डेली अलाउंस भी शामिल होता है। कई ऐसे पंप्स होते हैं जो इन सिटी ऑपरेट कर रहे होते हैं जहाँ पे कस्टमर का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है, रश बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे वर्कर्स को डेली अलाउंस भी दिया जाता है। वो डेली अलाउंस इस सेंस में दिया जाता है कि आपको एक वक्त का खाना, 1 टाइम मील आपको पेट्रोल पंप की तरफ से मिलेगा, उनके ओनर्स की तरफ से मिलेगा। वो आपको पैसे दे देंगे। ये 200 की अमाउंट होती है, 300 की अमाउंट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 400 या 500 की अमाउंट होती है, और ये मेट्रो सिटीज़ में होती है। छोटे सिटीज़ में ये अमाउंट नहीं दी जाती, चाहे जितना भी रश हो। कुछ ऐसे पंप्स होते हैं जो देते हैं जिनकी रेपुटेशन थोड़ी सी अच्छी होती है। तो मैक्सिमम 400 और मिनिमम 200 रुपये तक डेली अलाउंस मिलता है, जिसमें आप खाना पीना अपना कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने वो पैसे अपनी पॉकेट में डालने हैं या इससे आपने खाना खाना है। इंटरनेट पर एक पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें एक लेडी पेट्रोल पंप वर्कर का काम कर रही है। तो क्या ये जॉब लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए हैं? वेल, ऐसा नहीं है। ये जॉब ज़्यादातर मेन ही करते हैं, मेल ड्रिवन जॉब है। ये जॉब काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है और ज़्यादातर इसमें 24 घंटे की ड्यूटी होती है। अब जाहिर है जो फीमेल है वो रात की ड्यूटी तो नहीं करेगी। तो 99% इस जॉब में लड़के ही काम कर रहे होते हैं। बॉयज़ के लिए ही ये जॉब होती है और ये मेल ड्रिवन जॉब है। सॉरी बट या इट इज़ व्हाट इट इज़। कुछ मिसकॉन्सेप्शन या मिथ्स भी इस जॉब से रिलेटेड हैं कि जब भी कोई कस्टमर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने जाता है, अपना गाड़ी का या बाइक का टैंक फिल करवाने जाता है, तो उसके माइंड में एक फ़िगर होता है। जैसे कि अगर आपने 100 रुपीज़ का पेट्रोल डलवाना है या 200 का या 500 का,
तो जब डबल ज़ीरो फिगर आ जाएगा तो उसको ये बैक ऑफ माइंड होता है, किसी ने उसको बताया होता है कि ये यहाँ पे फिगर लगा हुआ है, अगर आप इस फिगर पे पेट्रोल डलवाएंगे तो बेसिकली अगर आपने 100 का पेट्रोल डलवाया है तो वो 90 रुपीज़ का पेट्रोल डलेगा या 80 रुपीज़ का। इसी तरह से 500 का अगर आप डलवा रहे हैं तो उसमें आपको 20 टू 50 रुपीज़ या 30 रुपीज़ का लॉस हो सकता है। तो ये अभी तक मिथ्स ही हैं। कहा जाता है कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता है या नहीं होता है ये तो अब ओनर्स ही बता सकते हैं, क्योंकि जितने भी वर्कर्स हैं मोस्टली वर्कर्स को भी पता नहीं होता कि इस तरह का फ़िगर कोई काम कर रहा है। मशीन में इस तरह की कोई सेटिंग की गई है जिसमें इस तरह के फ़िगर्स लगे हुए हैं कि आप एक स्पेसिफिक फ़िगर पर जब पेट्रोल डलवा रहे हैं या टैंक को फिल कर रहे हैं तो वो एक फ़िगर की वजह से आपको 30 टू 50 रुपीज़ का लॉस हो सकता है कस्टमर को या नहीं। तो ये मिसकंसेप्शन है, अभी तक इसकी कोई भी रियल अपडेट नहीं है कि ऐसा होता है या नहीं होता, बट लेट्स से 50% होता है, 50% नहीं होता। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस जॉब पर बनानी चाहिए और उसके बारे में क्या क्या डिस्कस करना चाहिए। लेट मी नो इन कमेंट्स। थैंक यू।